वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि मुल्तान में पठान होटल के करीब मुसाफिर बस को ट्रैफिक हादसा, टायर फटने से बस उलट गई, 5 मुसाफिर जाँ बाक और 28 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस DI खान से मुल्तान जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पठान होटल के करीब उलट गई, लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख से। जी अख्तर, बताइएगा किस तरह से हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके सामा है, वहाँ पेश आया और हादसे की जो वजह बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि बस का जो है वो एक टायर फटा है, जिसके बाद बस जो रोड के साथ डिवाइडर है उस पर चढ़ के जो है उलट गई है। इस बस के बारे में बताया गया कि ये रावलपिंडी से मुल्तान आ रही थी बरास्ता DI खान, और हादसे के बाद रेस्क्यू पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और मौके से 5 बॉडी जो है वो निकाली गई है, जबकि 28 जख्मी जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अख्तर शेख। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राबता नहीं हुआ। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, देखना यह है कि वो उसे कितनी संजीदगी से लेती है। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जहां मेंबरान को मुज़ाकराती अमल के बारे में आगाह किया गया। देखना है हुकूमत इसे कितना संजीदगी से लेती है। असद कैसर मजीद क्या कहते हैं, इसी हवाले से जानेंगे अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से। जाहिदा, बताइएगा मुज़ाकरात को लेकर PTI रहनुमा क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर 1.5 लाख पर बरकरार था। बानी की मुलाकात जब होगी तो उसके बाद हम जो है चार्टर और डिमांड चार्ज करेंगे। तो कल जो है पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें जो है तमाम जो मेंबर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया कि हमारे जो मुतालबात हैं वो 2 ही बड़े मुतालबात हैं, बड़े क्लियर मुतालबात हैं। लेकिन ज़्यादातर अरकान कह रहे हैं कि तहरीक तौर पर हमें मुतालबात नहीं देने, लेकिन हुकूमत की जिद है कि मैं तहरीक तौर पर जब तक मुतालबात नहीं देंगे, चार्टर पर डिमांड नहीं देंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे 2 मुतालबात है वो सीधे सीधे बयान कर देने चाहिए। और बानी की मुलाकात के लिए आज जो दरखास्त दे दी है, तो कल जो उम्मीद कर रहे हैं बानी से ज़्यादा कमेटी मुलाकात करेगी, साथ में अच्छे माहौल में मुलाकात कराए जाने का कहा जा रहा है। और ये रूटीन से हटकर ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा डिटेल मुलाकात होगी। बानी तैयार करेगी और अगली नशिस्त का जो हुकूमत को टाइम देगी कि हम मुलाकात का तीसरा दौर कब करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव इस मुतालिक आगाह करेगी। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का मामला। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दरखास्त दे दी, जिसमें कहा गया है कि 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में करवाई जाए। अडयाला जेल इंतजामिया ने मुज़ाकराती कमेटी से मुतल्लिक दरखास्त वसूल कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, बताएगा मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का इंतजाम कल करवाया जाएगा, दरख्वास्त में ऐसी सदा की गई है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल बानी PTI से मुलाकाती कमेटी की मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वकील फैसल चौधरी की जानिब से सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दरखास्त दे दी गई है। 7 रुकनी मुलाकाती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में कराई जाए, ये दरखास्त की गई है। और ये दरखास्त में ये कहा गया है कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के इंतजाम कल कराया जाए। इसके अलावा अडयाला जेल इंतजामिया ने मुज़ाकराती कमेटी से मुतल्लिक दरखास्त वसूल कर लिया है। ये दरखास्त फैसल चौधरी जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से दी गई है और ये सदा की गई है सुप्रिटेंडेंट जेल से कि कल जो मुज़ाकराती कमेटी है 7 रुकनी, उसकी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और ये मुज़ाकरात जो है वो खुले माहौल में कराई जाए। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। यूनान में समंदर में डूबकर जाँ बाक होने वाले पाकिस्तानियों का वाक़या सखर में मकामी वकील ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ कोताही बरतने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज 2 ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और SSP सखर को 15 जनवरी को तलब कर लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि यूनान हादसे से मुतल्लिक सखर सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया है। सखर अदालत ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को 15 जनवरी को तलब किया है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ पराग शर्मा से। जी पराग, आगाह कीजिएगा। पराग, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, सखर सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को तलब किया है। पराग शर्मा से राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सखर सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया है।
قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ کا چیئرمین کمیٹی خرم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ کمیٹی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سید رفیع اللہ اور چیئرمین خرم نواز میں تلخ کلامی۔ سید رفیع اللہ نے کہا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں۔ راجہ خرم نواز نے کہا آپ کس پر غصہ کر رہے ہو؟ سید رفیع اللہ نے راجہ خرم نواز سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ نے میری توہین کی ہے۔ میٹنگ کے دوران صاحبزادہ حامد رضا کی کرسی ٹوٹ گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا زمین پر گر پڑے۔ کمیٹی میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب سے خواجہ اظہار الحسن کو بات کرنے سے روکنے پر قادر پٹیل اور جمشید دستی کا برہمی کا اظہار۔ وزراء کی عدم دلچسپی پر راجہ خرم نواز پر ہم کہا اگر آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ کا چیئرمین کمیٹی خرم نواز کی زیر صدارت اجلاس کے دوران صاحبزادہ حامد رضا کی کرسی ٹوٹ گئی۔ کرسی ٹوٹنے کے باعث وہ زمین پر گر پڑے۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، جس میں وزیر خزانہ اور سینیٹر شبلی فراز میں تلخی۔ گزشتہ 3 سال کا ذکر کرنے پر شبلی فراز سیخ پا ہو گئے۔ شبلی فراز نے کہا آپ کی سوئی گزشتہ 3 سالوں پر کیوں اٹک جاتی ہے؟ 70 سال کی مس گورننس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وزیر خزانہ نے کہا ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی شرح 6% تک پہنچ جائے گی، اڑان بھر لی ہے اور جہاز ہے نہیں، کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ آپ ہماری حکومت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے 3 سال کا دفاع کر جائیں گے، آپ اپنے 40 سال کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ 3 سال کا ذکر کرنے پر سینیٹر شبلی فراز وزیر خزانہ پر سیخ پا ہوئے ہیں۔ آپ کی سوئی گزشتہ 3 سالوں پر کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ شبلی فراز کی جانب سے اجلاس کے دوران یہ کہا گیا ہم اپنے 3 سال کا دفاع کر جائیں گے، آپ 40 سال کا دفاع نہیں کر پائیں گے، ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے اجلاس کے دوران ایسا کہا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ترقی کی شرح 6% تک پہنچ جائے گی۔ شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا اڑان بھر لی ہے اور جہاز ہے نہیں، کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ مزید بات کریں گے اسی پر شاہد اجمل سے۔ جی شاہد، مزید کہیے گا۔ اس وقت جو ہے سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس جو ہے سینیٹر شبلی فراز کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے، اور کمیٹی اجلاس کے دوران جو ہے وزیر خزانہ اور محمد اورنگزیب اور سینیٹر شبلی فراز کے درمیان تلخی ہو گئی۔ گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی کا ذکر کرنے پر شبلی فراز سیخ پا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی سوئی گزشتہ 3 سالوں پر کیوں اٹک جاتی ہے، 70 سال کی جو مس گورننس ہے اس کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ جس پر وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی بہت شکریہ شاہد اجمل، اجلاس کی کہانی بتا رہے تھے۔